है तो 2 महीना 3 महीना काम करता है, अगर उसको इनकम नहीं आता है तो क्या करता है, उस काम को छोड़ देता है। मतलब 12 साल तक आप कैसे कैसे स्ट्रगल करते रहेंगे। तो वहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है कि देखिए आज मेरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या 12 साल क्या, अगर मेरे को 24 साल 36 साल अगर पूरा जिंदगी अगर देना पड़ता तो मैं पूरा जिंदगी दे देता, पर मैं बॉलीवुड के अलावा मैं एक्टर के अलावा जिंदगी में और कोई नहीं सोचता था। ये सॉल्व दैट्स द माइंडसेट। ये होता है कि इंसान का माइंडसेट, ये होता है कि इंसान का सोच। इस सोच की वजह से आज क्या हुआ, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड का आज एक बेस्ट एक्टर बन पाया। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बाद आज शाहरुख खान भी कहता है कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मैं चाहूंगा तो एक्टिंग सीखना। कौन, जिसको बॉलीवुड का बादशाह बोलते हैं, जिसको हम लोग बॉलीवुड का किंग बोलते हैं, किंग खान शाहरुख खान बोलते हैं, ये सब लोग आज वो पर्सन कह रहा है कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मैं एक्टिंग सीखना चाहूंगा। इसका मतलब एक पर्सन आज बॉलीवुड में इसी तरह बेस्ट एक्टर बन पाया। क्योंकि अगर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर ये सोच लेता, वो विचार को अगर चेंज ना करता, क्या मेरा 12 साल कुछ नहीं हुआ, क्या गारंटी होगा कि नहीं होगा। जो आज फेलियर पर्सन मार्केट में सोचते हैं, अरे एक मास तो स्मार्ट गलू तो दिलाम হলো না, 2 মাস তো হলো না, তাহলে দুজনের টিম ছিল, দুজনের টিমটা তো মরে গেল, কি গ্যারান্টি আছে না 4 জনের টিমটা আর মানলে আবার বাঁচবে। सक्सेस का भी गारंटी और वारंटी भी मत लगा। हम लोग सक्सेस में कंडीशन लगा देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सक्सेस का कोई कंडीशन नहीं होता है। आप अगर सक्सेस पे कंडीशन लगा रहे, सर 5 महीना करके देखते हैं, 2 साल करके देखते हैं, अगर सक्सेस आपको कंडीशन लगा दे तो सक्सेस बोलेगा कि ठीक है आपके पास में 5 साल आऊंगा, फिर आपके पास चला जाऊंगा, तो आपको कैसा लगेगा? हमें मेकिंग सेंस? यस है तो खुल रहा है तो माइंड वैसा तो आपको कैसा लगेगा? आप एक बात को सोचो। हाँ, तो जिंदगी में सब क्या होता, सबसे पहले उस थॉट को चेंज करो। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर वो थॉट अगर उस टाइम पे चेंज ना करता तो आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी भी बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर नहीं बन पाता। ऐसा और नो तो बोलते पहले आप उस विचार को तो चेंज कर रहे हो। आज स्मार्ट वीडियो आने से पहले आपका एक अलग सोच था, एक अलग विचार था, एक नेगेटिव थॉट था। 10,000 रुपये कमाना है, क्योंकि स्मार्ट वीडियो में आप देख रहे हो 10,000 में वहां से 10 लाख भी कमा सकते हैं। ऐसा तो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं, तो सर क्यों आज स्मार्ट वीडियो में जो चेंज योर थॉट, ये जो थॉट को चेंज कर लेगा सबसे पहला उसके लिए स्मार्ट वैल्यू आसान हो जाएगा। यस और नो? और बोलते थॉट चेंज करने के बाद क्या चेंज करना पड़ेगा सर? बोलते दूसरा माइंडसेट। क्या चेंज करना पड़ेगा? बोलते सर माइंडसेट। आज आपका थॉट तो चेंज चाहिए, तो अगर आपका माइंडसेट अगर चेंज नहीं है, अगर आज आपका माइंडसेट अगर फेलियर पर्सन की तरह है, तो क्या होगा सर? आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नो माइंडसेट बहुत कहते हैं इस दुनिया में सब कुछ होता है बिजनेस। ऐसा नो किंतु मैं कहता हूं इस दुनिया में सक्सेस के लिए सब कुछ होता है माइंडसेट। ऐसा नो हाँ, जैसे हम लोग का ट्रेनिंग सुना है ना, इस दुनिया में सब कुछ क्या है, जॉब बोल के कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में सब कुछ क्या होता है, बिजनेस। सर सफलता के एक रूल्स है इस दुनिया में, सब कुछ सक्सेस के लिए सब कुछ होता है माइंडसेट। क्योंकि आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपका माइंडसेट के ऊपर। आपका माइंडसेट अब क्या है? ऐसा और नो आज आपका माइंडसेट अब क्या है? अगर माइंडसेट अब अगर सही है तो आप कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर लोगे। आपका 2 कोई का टीम था, आपका 2 कोई का टीम आपको छोड़ के चला गया। आप सब इनवाइटिंग में धक्का खाए हो, आप इनवाइटिंग में नो खाए हो। हम लोग होता है ना जब ऑफिस में कॉलिंग करते हैं या कहीं पे भी कॉलिंग करते हैं, तू जो ना कर दिया, सो आउट का एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी था जब स्टार्टिंग में शुरू काम स्टार्ट किया। भाई राहुल कहाँ पे है? दमदम आ रहा है ना, 10 बजे के अंदर ढूंढ जाना होगा। राहुल बोल रहा है हाँ भाई रात को चले आएंगे। सुबह उठ के फोन कर रहे हैं, आप जिस नंबर पे संपर्क कर रहे हैं वो नंबर अभी स्विच ऑफ बता रहा है। और नो क्या बता था? शीशा का दिल टूट जाता था। और नो गाना गाते थे काश 2 दिन होता सीने में। यस और नो क्योंकि दिल तो टूट गया है। कौन तोड़ा? राहुल। क्यों तोड़ा? क्योंकि राहुल नहीं आया। कितना आशा लेके इनवाइट किया था राहुल को, तो मेरे साथ भी हुआ। यहाँ पे बैठा हुआ जो यहाँ पे जो लीडर आ रहा है, हर किसी के साथ ऐसा हुआ। यस और नो कहता ना, अगर सफलता का अगर अंजाम एक ही है तो सफलता का स्ट्रगल भी एक ही होगा। आज अगर सफलता और अंजाम अगर एक ही देखना चाहते हैं कि हम भी गाड़ी खरीदेंगे, हम भी घर बनाएंगे, अंजाम रिजल्ट
लीडर का रिजल्ट हमारे पास भी होगा। तो लीडर का रिजल्ट तो देख रहे हो, किंतु लीडर का स्ट्रगल भी तो देखो। यस और नो? Yes. ऐसी भारी बात अच्छी ना तो गुड। तो लीडर का स्ट्रगल भी तो आपको देखना, तभी तो आपका जिंदगी में कुछ हो। तो सबसे पहले आपको क्या चेंज करना है? तो सबसे पहले आपको थॉट के साथ आपको माइंडसेट आपको चेंज करना है। अगर वो माइंडसेट आपको अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपका जिंदगी चेंज नहीं होगा सर। हाँ, आज एक पर्सन का मैं नाम बोलना चाहता हूँ जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। हर कोई नाम सुने, बहुत कोई जानते भी। आज वो पर्सन जिंदगी में क्यों सक्सेसफुल है? मैं क्यों बोल रहा हूँ अगर स्मार्ट वे से सक्सेसफुल होना है, सबसे पहले इस 3 चीज को चेंज करो। आज अरुणिमा सिन्हा का आप देख लीजिए, एक पर्सन, एक लड़की, एक एथलीट जो यूपी की रहने वाली एक लड़की कहीं जा रही थी और ट्रेन से कुछ बदमाश उसको उसका चेन छीनने के लिए उसको ट्रेन से फेंक देता है। फेंकने के बाद उसका पैर कट जाता है और वही लड़की जब सुबह उठ के देखता है तो उसका एक पैर नहीं है। जब वो लड़की उठ के देखती है उसके पास पैर नहीं, लड़की बेड पे पड़े पड़े वहीं पर माइंड सेटअप करती है कि मेरे को एक दिन आज अगर मेरे को भगवान बचाया है तो जिंदगी में कुछ इतिहास बनाने के लिए बचाया है और ये इतिहास मैं बनाऊंगा। और कैसे बनाऊंगा? मैं एक पैर लेके मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊंगा। ये सो नो? यस। दैट्स फॉर माइंड सेटअप। आपका ये माइंड सेटअप क्या है? आज इस बिजनेस में आप जब स्टार्ट किए, आप 2-4 आप धक्का खा रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम आ रहा है, अदर साइड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप बिजनेस करना चाहते हैं बट कोई भी प्रॉब्लम आपको जिंदगी में रोक रहा है। रोकने के बाद जिंदगी में आप क्या माइंड सेटअप कर रहे हैं, वहां से आप एक नया लीडर पैदा होते हैं। सो नो? ऐसे तो लीडर कौन होता है? चैंपियन कौन होता है? रात को आप रो के सोते हैं बिजनेस को लेके, रात को आप रो रहे हैं कैसे स्मार्ट में बड़ा जगह पे जाएंगे, कैसे फैमिली को चेंज करेंगे, फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। रात को सोते वक्त आपका आंखों से आंसू आ रहा है कि तो सुबह उठ के फिर माइंडसेट कर रहे, तब सुबह उठ के चलो स्ट्रेंजर दैट्स फॉर चैंपियन। यहां से चैंपियन का जन्म होता है, यहां से यस। चैंपियन का जन्म होता है। ये माइंडसेट क्या आपके अंदर तैयार हो रहा है? रिजेक्टिव माइंड मर गया, फिर आपका उठा लो। आज आपको रिजेक्शन आ रहा है, कहते ना खराब सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करता है। यस। उस डिसीजन को जब आपका जिंदगी में खराब टाइम आ रहा है, खराब टाइम के टाइम जिंदगी में आप क्या डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन आपको जिंदगी में सफलता दिलाता है। ये डिसीजन आपको जिंदगी में आपको कामयाबी दिलाता है। ये सर नो? आराम समझ में ये डिसीजन सर आप क्या डिसीजन लेते हैं? दैट्स कॉल्ड माइंड सेटअप। सबसे पहले आप माइंड सेटअप को आप चेंज करो। ये अगर माइंड सेटअप अगर आपका चेंज नहीं होगा तो बिजनेस में क्या होगा? 2-4 काउंसलिंग दिखाओगे, 2-4 टीम बनाओगे, फिर क्या होगा? बिजनेस आप क्विट कर जाओगे। ये सब हमें मेकिंग सेंस? मेरा बात आ रहा है? दुनिया में हर इंसान आज इसीलिए इतिहास बनाया है बिकॉज़ अपना माइंड सेटअप को कंट्रोल किया। आज आपके जगन्नाथ आप बोल रहे थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सर नो? यस। क्या लगता है ऐसे कौन है? आज एक पर्सन का नाम है दशरथ माझी द माउंटेन मैन। अब क्या पर्सन बोले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बिकॉज़ ऑफ माइंड सेटअप। वो पर्सन उसका बीवी पहाड़ से गिर जाती है, वो पर्सन जिंदगी में डिसीजन लेता, माइंड सेटअप कर लेता है कि आज मेरा बीवी पहाड़ से गिर गया, जिंदगी में और किसी का बीवी को पहाड़ से गिरने नहीं दूंगा। और बंदा क्या होता है? छेड़ियां तोड़ी लेके 22 साल तक एक पहाड़ तोड़ देता है। ये सर नो? जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आता है। जब वो बंदा माइंड सेटअप ले लिया, जब वो बंदा जिंदगी में डिसीजन लिया, तब उसका जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आया, 100% आया। मैं मूवी देख रहा था, वो जिस एरिया में रहता है उस एरिया में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। उसका गांव वाले हर कोई गांव छोड़ के चला जा रहा है। उसका पिताजी बोल रहा है चल मेरे साथ यहाँ पे रहेगा तो मर जाएगा। उसका बेटी बोल रहा है, उसका बेटा बोल रहा है पापा चलिए वहां से, कुछ खाने को नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। दशरथ माझी कहता है नहीं हम यहीं रहेंगे, जाता नहीं। और बंदा जब पहाड़ तोड़ता है सांप काट लेता है। क्या होता है? बंदा जिस अंगली में सांप काटता है उस अंगली को बांध देता है। दैट्स व्हाट माइंड सेटअप। इसलिए बंदा इतिहास बनाया। सर आपको क्या ये माइंड सेटअप तैयार हो रहा है इस बिजनेस में? अगर ये बिजनेस में अगर आपका ये माइंड सेटअप तैयार हो रहा है तो इस बिजनेस से आपको कोई हिला नहीं सकता। ये सर नो? हाँ, खुद हिला नहीं सकता। हिंदी में एक कहावत है ना, एक जहाज जब तक नहीं डूबता जब जहाज के अंदर पानी नहीं जाता। ये सर नो? ये जहाज तभी डूबता है जब जहाज के अंदर पानी जाता है। तो इस स्मार्ट वैल्यू से आप कुछ तभी करोगे जब आपके अंदर निगेटिव जाएगा। और अगर आपका माइंड सेटअप अगर स्ट्रांग है, अगर आपका पर्पस अगर आपका स्ट्रांग है,
जाओ, कोई भी आपको हिला नहीं सकता, आपका माइंड सेटअप को आपको हिला नहीं सकता। मैं मेकिंग सेंस? मेरा बात आ रहा है समझ में? आपका माइंड सेटअप को कोई हिला नहीं सकता। सबसे पहले इस माइंड सेटअप को स्ट्रांग करो। मैं बिजनेस में बेसिक चीज को मैंने ये जब बिजनेस ज्वाइन किया तो मैंने इस चीज को मैं देखा था, क्यों फॉलो करता। एंड लास्ट में बोलता आपका सक्सेस डिपेंड करता चेंज योर एक्टिविटी। आपने सोच तो चेंज किया, आपने माइंड सेटअप चेंज किया, किंतु अगर आप अपना एक्टिविटी को चेंज नहीं करोगे, आपका सोच गलत हो जाएगा एंड आपका माइंड सेटअप गलत हो जाएगा। क्योंकि आपका सोच, आपका माइंड सेटअप सब कुछ डिपेंड करता है आपका एक्टिविटी के ऊपर। यस और नो? आई एम मेकिंग सेंस? हाँ, सभी को समझ में आ रहा है? आर यू रेडी? यस। ओके, तो बोलते हैं क्या सर? एक्टिविटी। आपका एक्टिविटी क्या है? आप क्या एक्टिविटी करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिविटी। पता है एक्टिविटी क्या सर? आज इस बिजनेस में हम ज्वाइन तो कर लिए, बट कुछ लोगों का क्या होता है, एक्टिविटी गलत है। जैसे क्या, अगर आपको लगता है सक्सेस पाने के लिए मेरे को सुबह उठ के काम करना है, तो आपको करना पड़ेगा। आप हो सकता है स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले आप 10 बजे सो के उठते होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मार्ट वैल्यू से पहले क्या करते हैं, क्या करते थे, इसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड नहीं करता है सर। यस और नो? स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद आप क्या करते हैं, इसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करता है। मैं मेकिंग सेंस? मेरा बात समझ में? तो हो सकता है हम लोग स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले हम लोगों का एक्टिविटी कुछ अलग था। रात देर तक सोते थे, रात को देर तक जागते थे, हाँ, सुबह उठने के साथ ही जानू चा खावा होय छे? यस और नो? ए देखो चाय का पे छोड़ी, हाँ, प्रैक्टिकली है। यस और नो? होता है। फुचका खाচ্ছে, फुचका छोड़ी, हाँ, विश्वजीत सर एक अच्छा बात कहते हैं, जानू 10 बार खेचो खेचो खेचो, এবার তুমি তাকেই ফোন করে এখন তোমার দেখা যাচ্ছে তুমি বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছ গো, তাহলে 10 बार যখন বলবে খেয়েছো খেয়েছো তো মোটা হবে না? হ্যাঁ, सालो उनका ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? हाँ, तो फैक्ट आज बहुत लोगों का क्या है, एक्टिविटी ऐसा है, सुबह उठने के साथ गुड मॉर्निंग, हाँ ना, रात तो আমি গুড নাইট জানি, সকালে গুড মর্নিং জানেনি কেন? এটা নিয়ে ঝামেলা স্টার্ট। হ্যাঁ, না তুমি জানালে না কেন? রাতে দেখো আমি তুমি হোয়াটসঅ্যাপটা গিয়ে চেক করো, মেয়েটা বাবার চোখ ভয়ের চোখ করে হোয়াটসঅ্যাপ রাত্রিবেলা কথা বলেছে, ডিলিট করে দিয়েছে। এরকম হয় না? যাক আমি কোনো মেয়েকে বা ছেলেকে ছোট করছি না, রিয়েলি বলছে পুরো দাও স্ক্রিনশট, দাও স্ক্রিনশট। হ্যাঁ, আমি দেখতে চাই তুমি আগে ফোনটা করোনি কেন, আমি কেন ফোনটা করবো? এই সর নো, छोटा छोटा एक्टिविटी होता है। स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद छोटा छोटा एक्टिविटी को आपको चेंज करना होगा। अगर ये एक्टिविटी आप चेंज नहीं करोगे, देखिए बहुत छोटा सा पॉइंट है किंतु जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा और नो? हाँ, ये छोटा छोटा कारण क्या होगा, आप स्मार्ट वैल्यू से हिल जाओगे। ये छोटा छोटा चीज अगर आपको क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्ग करना। कहता है ना, घर बनाने के लिए ईटा जरूरी होता है, ऐसा और नो? बट ईटा को पकड़ने के लिए बाली और सीमेंट जरूरी होता है, ऐसा और नो? क्लियर? बोलता है जिंदगी में सेम सक्सेस के लिए, सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब एक छोटा छोटा चीज को अगर आप अपनी जिंदगी में पकड़ के रखोगे। मैं मेकिंग सेंस? आ रहा है मेरा बात समझ में? बोलता है सर अगर इस एक्टिविटी को अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर चेंज करोगे तो आपका लाइफ चेंज होगा। मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूं तो आपको समझ में आएगा क्यों लाइफ में एक चीज चेंज करना बहुत जरूरी है। क्या था, एक गांव था, तो एक गांव में क्या था, उस गांव में पंचायत हो रहा था। पंचायत मतलब समझते हो बांग्ला में क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं, पंचायत समझते हो? मीटिंग, मीटिंग, यस और नो? तो क्या था, एक गांव था, तो उस गांव में कुछ लोग पंचायत कर रहे थे, और जहां पे पंचायत हो रहा था, जहां पे मीटिंग हो रहा था, वहीं पे क्या था, एक कुआं था। तो उस कुएं के पास 3 कुत्ता आपस में झगड़ रहा था, झमेला कर रहा है, और झमेला करते 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 क्या होता है, तीनों कुत्ता कुएं में गिर जाता है। और जैसे तीनों कुत्ता कुएं में गिर जाता है, तो तीनों कुत्ता कुएं में गिरने के बाद क्या होता है, उस गांव में एक ही कुआं होता है, और जहां से लोग सब पानी पीता है, और कुत्ते को कुएं में गिर जाने से कोई भी लोग पानी नहीं पी पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुएं में कुत्ता गिरा, कुत्ता मर गया, पानी से बदबू आ रहा है, तो कोई भी लोग पानी नहीं पी पा रहे। तो बोला समाधान क्या है, समाधान क्या है, पानी नहीं पी पा रहा है, दूसरे गांव से उन लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। तो क्या होता, उसी गांव में एक बाबा है, तो गांव वाले बोले चलो भाई बाबा से पूछ के आते हैं उसका संविधान क्या है, समाधान क्या है। तो हर गांव वाले क्या होता है, बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं बाबा ये घटना है, बताओ पानी नहीं पी पा रहा हूं, पानी से बदबू आ रहा है, क्या करना है? बाबा बोल रहे ठीक है जाओ उस कुएं में जाकर कोई सुगंधित पदार्थ डाल दो, सुगंधित कोई द्रव्य डाल दो। और गांव वाले क्या होता है, कोई सुगंधित पदार्थ लाता है और कुएं में डाल देता है, फिर
तो 4-5 दिन जाता है, फिर कुएं का पानी से बदबू आ रहा, फिर जाता है बाबा के पास, कहता है बाबा आपने क्या आइडिया दिया बाबा, कुएं से तो बदबू जा ही नहीं रहा है। हाँ? बाबा बेचारा धार्मिक, करे तो क्या करे। बाबा बोला ठीक है इस बार जा कुएं में गंगा जल डाल दे। क्या बोला? जा इस बार कुएं में गंगा जल डाल दे। गांव वाले गया, फिर कुएं में गंगा जल 4-5 बाल्टी लिया, गंगा जल डाल दिया। फिर 4-5 दिन गया, फिर बोल रहा बाबा नहीं जा रहा है बदबू, क्या करूं? बाबा कहता है ठीक है इस बार, बाबा बेचारा धार्मिक, क्या करे, बोलता है जा इस बार राम पाठ करवा। तो गांव वाले सब मिलकर राम पाठ करवाते हैं, राम भजन करवाते हैं। तो भी देखा 4-5 दिन के बाद कुएं का बदबू जा ही नहीं रहा है, पानी का बदबू। बोल रहा बाबा फिर नहीं गया। तो बाबा बोला अच्छा तो मेरे को ये बता, कुएं में जो 3 कुत्ता गिरा था पहले उसको निकाला क्या? तो गांव वाले बोल रहे नहीं बाबा, तो पागल कैसे जाएगा, मतलब पहले कुत्ता को तो निकाल तब तो सब कुछ आएगा। पहले कुत्ता को तो निकाल भाई, तभी तो बदबू जाएगा। यस और नो? तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, मैं या कोई भी वहां का लीडर, जब तक आप अपना नेगेटिव माइंड से नेगेटिव सोच नहीं निकालोगे, कोई स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग कोई फायदा नहीं है। सब लोग यस मतलब नेगेटिव सोच निकलेगा, पॉजिटिव सोच जाएगा, नेगेटिव एक्टिविटी निकलेगा, नेगेटिव माइंडसेट निकलेगा, नेगेटिव फेल्योर जब निकलेगा तभी स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग से पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव एक्टिविटी होगा। मेरा बात आया समझ में? हेलो मैम, मैम आपका स्माइल बहुत अच्छा है, डोंट माइंड, हंसिए मत, ट्रेनिंग चल रहा है, मैंने बोला ना। ओके तो सॉरी, आ रहा है समझ में? तो कुछ लोगों का होगा, मैं वहां पे बात कर रहा है कोई हंस रहा है, तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं। तो आया समझ में? क्लियर? ओके कौन किसका क्या एक्टिविटी है एटलीस्ट वहां से समझ पाता हूं मैं। क्योंकि भगवान के जैसे कि आंख है, समझदारी भी है, तो प्लीज बी फोकस्ड यार, लाइफ का बात कह रहा हूं, आप लोग का जिंदगी का बात कह रहा हूं। यस और नो? क्लियर? तो बी सीरियस। ओके तो मैं क्या बोल रहा था, लाइफ में एक क्या है, आपको ये चीज आपको चेंजेस करना होगा। यस और नो? तो मैं जो स्टोरी बोला क्या है, लाइफ में सेम, अगर आपको अंदर जो निगेटिव थॉट है, निगेटिव विचार है, अगर उसको जब तक आप डिलीट नहीं करो, देखिए वहां पे ट्रेनिंग करा रहा, कोई सो रहा है, कोई हंस रहा है, इस और नो ठीक है होगा, उसके जिंदगी में कोई परिवर्तन आए होगा। तो मैं आपको किसी को बोलने खिलाने के लिए आया, समझाने के लिए आया, क्योंकि ये लीडर लोगों को सोच के मैंने समझा है किस बिजनेस में क्या क्या चेंजेस करना होगा, इस चेंजेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आज मेरा बात समझ में? ओके तो लाइफ में आपको सबसे पहले देखना होगा इस चीज को सर, मतलब अगर आप ये 3 चीज अगर आप चेंज कर लिए, आपका थॉट, आपका माइंडसेट, आपका एक्टिविटी, तो क्या होगा आपका जिंदगी में, आपका स्मार्ट वैल्यू आसान हो जाएगा। मेरा बात आ रहा है आपको समझ में? आपका जिंदगी में आपका स्मार्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप स्मार्ट वैल्यू को समझ पाओगे, आप स्मार्ट वैल्यू में 100% पैशनेट होगा, आप स्मार्ट वैल्यू से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मेरा बात आ रहा है आपको समझ में? क्लियर? एंड बोलता है सर ये 3 चीज, तो सर एंड बोलता है लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बोलता है लास्ट से क्या चेंज करना होगा, बोलता है चेंज योर, बोलता है सर लास्ट क्या, बोलता है चेंज योर एसोसिएशन। क्या सर? चेंज योर एसोसिएशन, ऐसा और चेंज योर एसोसिएशन। बोलता है सर लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बोलता है स्मार्ट वैल्यू में, क्योंकि ये जो मैंने आपका 3 चीज मैंने आपको बोला, आप जिंदगी में तभी चेंज कर पाएंगे, आपका थॉट, आपका माइंडसेट एंड आपका एक्टिविटी, जब आपका एसोसिएशन चेंज हो। ऐसा और बहुत सारे लोग क्या होते हैं बिजनेस में ज्वाइन तो कर लेते हैं बट एसोसिएशन को चेंज नहीं कर पाते। यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग लेके आज यहाँ पे पॉजिटिविटी सुन रहे हैं, इमोशन पैदा कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, एक सक्सेसफुल होने का एक सोच तैयार हो रहा है, किंतु यहाँ से जाने के बाद ही क्या घर पाड़ा के दोस्तों के साथ किरे सप्तस में चुला है, PUBG खेलबो, फ्री फायर खेलबो, ऐसा और नो किरे छोटो एटू स्वीटिश साथे দেখা করে আসি হয়ে গেছে এখানে স্মার্ট ওয়েব ট্রেনিং নিচ্ছে, ডোন্ট মাইন্ড কি হবে জীবনে চেঞ্জেস হবে? नो, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना एसोसिएशन को चेंज नहीं करेंगे लाइफ चेंज नहीं होगा। एक हिंदी में कहावत है ना कि अगर
कोई मक्खी अगर तौलता हुआ आलू के ऊपर बैठ जाए तो क्या होता है, मक्खी का कोई वैल्यू नहीं होता। किंतु वही मक्खी अगर सोना जब तौलता है, सोना के तौलते वक्त अगर वो मक्खी बैठ जाता है तो सोना क्या होता है, मक्खी का बहुत वैल्यू होता है। होता ही नहीं होता है। ऐसा लो जिंदगी में आपका एसोसिएशन, आप किसके साथ बैठते हो, ऐसा लो। एक मक्खी जब जहाँ पे आलू तौलता है, आलू तौलते वक्त जब मक्खी आलू के ऊपर बैठता है, मक्खी का कोई वैल्यू होता है? नो सर। किंतु वही मक्खी जब सोना मापता है और उस सोना के ऊपर अगर मक्खी बैठ जाता है तो उस मक्खी का एटलीस्ट वैल्यू 2000 रुपये तो मिल जाता है। हाँ 1 ग्राम ना हो, एटलीस्ट कुछ तो मापा नहीं, बट कुछ तो होगा। ऐसा हाँ तो सर क्या इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। विकास ने बहुत अच्छा बात कहते हैं एक चावल, मेरे को बात बहुत अच्छा लगा। हाँ बोलता है चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो टीका बन जाता है, और वही चावल अगर दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाता है। ये सब लोग तो जिंदगी में सर आप मिलते किसके साथ? अगर एक चावल अगर कुमकुम के साथ मिल रहा है तो क्या है, टीका बन जाता है सर। लोग उसको क्या होता है, सर झुका के लेना चाहता है। ये सर नो। और वही चावल अगर दाल में मिल जाता है तो क्या बन जाता है, खिचड़ी। है कि जिंदगी में आप किसके साथ मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोयला उठाओगे तो हाथ में कोयला छोड़ देने पर काली तरह रह जाता है, किंतु अगर हाथ में चंदन उठाओगे, अगर चंदन को छोड़ दोगे तो भी हाथ में सुगंध रह जाता है। यस और नो? बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। अगर आप हाथ में कोयला उठाते हो, कोयला को फेंक दोगे तो भी हाथ में कालिक रह जाएगा, किंतु अगर आप हाथ में चंदन उठाते हो, चंदन को अगर आप छोड़ देते हो तो भी हाथ में आपका सुगंध रह जाएगा। यस और नो? बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। आप किस एसोसिएशन में आप रहते हो? ओके, स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारा पर्सन को मैं देखता हूं कि इस चीज को चेंज नहीं कर पाते। इस चीज को मेरे को कहां रहना है? आप विकास को कभी देखो कहीं पे रहते हुए, मैं उनका एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आज हम लोगों का कोई आइकॉन है तो पर्सन, ऐसा और नो। मेरे लिए मेरी जिंदगी में आइकॉन शाहरुख खान नहीं है। हाँ मेरे को अच्छा लगता है शाहरुख खान, किंतु शाहरुख खान का आइकॉन कौन होगा जो फिल्म इंडस्ट्री से बड़े जगह जाना चाहता है? वही और नो। किंतु हाथ स्मार्ट वैल्यू से जाना चाहते हैं। मेरा आइकॉन कौन है? मिस्टर विकास सर। हम लोगों का आइकॉन कौन है? मिस्टर विकास सर, विश्वजीत सर, मानप्रीत, ये तो नो, राकेश सर, ये हम लोग का जिंदगी का आइकॉन है। तो लाइफ में आपको ये चीज देखना पड़ेगा सर, एसोसिएशन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट। इस चीज को अगर बहुत सारे लोग क्या होता है चेंज नहीं कर पाते। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मैं अपने टीम में बाद में ऑब्जर्व किया हूँ, इसमें मैं देखता हूँ लोग इस बिजनेस में कैजुअलिटी क्यों करते हैं। आज लोगों का प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूँ, मैं छोटा छोटा चीज ऑब्जर्व करके मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग देखोगे इस बिजनेस में क्या होता है, सक्सेस क्या है। अगर आपको स्मार्ट वैल्यू से सक्सेसफुल होना है तो आपको कहाँ रहना चाहिए? अगर आपको स्मार्ट वैल्यू से सक्सेसफुल होना है तो आपको कहाँ रहना चाहिए? आपका सिस्टम के साथ, यस और नो? आपका सीनियर के साथ, आपका एसोसिएट के साथ, यस और नो? स्मार्ट वैल्यू का सक्सेस कहता है कि अगर आपको स्मार्ट वैल्यू से सक्सेसफुल होना है, बात को समझिएगा, तो कहता है आपको रहना किसके साथ है? आपको रहना है सिस्टम के साथ, आपको रहना है यहाँ का सीनियर के साथ, आपको रहना है वहां का एसोसिएट के साथ। किंतु आप रहते हो घर के दोस्तों के साथ, जो घर के पास में जो दोस्त रहता है पोल्टूदा, गैरेज में काम करता है, आप उस पोल्टूदा के साथ। मैं किसी पर्सन को छोटा नहीं करता, जैसे हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है। मैं हमारी टीम में भी ये प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ ऑफिस में कुछ भी है, ऑफिस में इंडिपेंडेंस डे तो सब पकड़ा 26 जनवरी ऐसा लोग सब ऑफिस में मना रहे, কালকে আসলে কেন ভাই অফিসে দাদা পাড়াতে ছিলাম। কি করছিলেন? এই পাড়াতে ক্লাবে 26 জানুয়ারি ফুটবল খেলা হচ্ছিল, ফুটবল খেলছে, टीम আছে। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इमेज। जिस दिन आपका इमेज खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आपका बातों में कितना भी पूरा दम है, कोई फायदा नहीं। यस और नो? क्लियर? सबसे बड़ा चीज होता है इमेज। और हम लोग क्या होता है अपने टीमों के सामने अपना इमेज खुद खराब कर देते हैं। यहाँ पे जिसका 2, 4, 5 कोई का टीम होता है, वो लोग क्या करता है, इस अपना इमेज को बोलता है আমার टीम ना আমাকে নিচ্ছে না। क्या बोल रहे? তোমার टीम ऑफिसे, তোমার সিনিयर ऑफिसे,
তোমার টিম তোমার সিনিয়র সিস্টেমের সাথে তুমি কোথায় পাড়ার বন্ধুর সাথে ফুটবল খেলছো, এসো হলো টিম দেখে নিয়েছে, জানো দাদা না ফুটবল খেলছিল, তুমি কালকে এসে বলছো কিরে বড় স্ট্যান্ডার রয়েছে, কি বলছো স্মার্ট বোর্ড অ্যাসোসিয়েটটা খুব ভালো, সামনে কিছু বলে না, পেছনে যা বলবে শুনে আমাকে একটা বলতে আছে, এসো হলো Yes. ক্লিয়ার। কারণ জীবনে তুমি নিজের ইমেজ তুমি নিজে খারাপ করেছো, खुद का इमेज आपने खुद खराब किया। हाँ तो इस बिजनेस में सबसे पहले आपको देखना होगा, आपको बोलता है चेंज योर एसोसिएशन, आप किस एसोसिएशन में आप रहते हो। मैं बहुत लोगों का प्रॉब्लम देखता हूँ, आज आप कभी भी विकास को नहीं देखोगे, अदर्स एसोसिएशन में आप नहीं देखते हो, मैं तो नहीं देखता। आज जो पर्सन यहाँ से ट्रेनिंग करवा के जाते हैं घर में, देखते हैं कभी उनके घर में माधवी थी, राकेश था, घनश्याम था, राजू था, लीडर शिवम था, सब लोग घर में रहते हैं, ऐसा और लोग हाँ बहुत सा सोशल था, अगर तो कोई ना कोई एसोसिएट है। मैं इस पर्सन को आज तक कहीं नहीं देखा कि अदर्स में जहाँ पे स्मार्ट वैल्यू का सीनियर है वहाँ पे दादा है, जहाँ पे एसोसिएट है वहाँ पे दादा है, ऑल टाइम स्मार्ट। अगर किसी के साथ नहीं है तो माइंड के साथ स्मार्ट वैल्यू के साथ कनेक्टेड है, ऐसा और लोग दैट्स ऑल लीडर। जगन्नाथ का बोल के गया ना, पाप करने के लिए रात का जरूरी नहीं, पाप दिन में भी होता है, ये सो नो क्लियर। रात का जरूरी है सर, दिन में भी होता है। तो इस स्मार्ट वैल्यू आप क्या इंपॉर्टेंस है, सोच सॉरी आपका एसोसिएशन ये आप इस चीज को आप कर पा रहे हो, इस चीज को जो इंसान चेंज कर लेगा, बोल रहे सर उसका सक्सेस स्मार्ट वैल्यू से 100% उसका सक्सेस आसान हो जाएगा। सर मेरा बात आ रहा है आपको समझ में? 100% क्या होगा सर उसका सक्सेस स्मार्ट वैल्यू से, मैं गारंटी कहता हूँ उसका सक्सेस स्मार्ट वैल्यू से आसान हो जाएगा। तो ये चीज आप अगर स्मार्ट वैल्यू स्टार्ट किए हो, तो मैंने जो अभी तक जो बात बोला ये चीज स्मार्ट वैल्यू आप कर रहे हो, ये चीज अगर आप कर रहे हो तो क्या होगा, मैं गारंटी कहता हूँ आपका सक्सेस 100% होगा। सर आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओ, स्मार्ट वैल्यू में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं सर स्मार्ट वैल्यू में क्या देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को यहाँ से खड़ा होकर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, स्मार्ट वैल्यू में आपकी 4 चीज आप स्मार्ट वैल्यू में दे दीजिए, आपका स्मार्ट वैल्यू में आपका सक्सेस हो जाएगा। मेरा बात आ रहा है आपको समझ में? जिंदगी में अगर कोई रिस्क लेना है तो जिंदगी में इस चीज को करना है, इस चीज को चेंज करना है, रिस्क नहीं है, चेंज है। क्या है? चेंज। ये चीज करेंगे जिंदगी में होगा। और क्या सर, बस लगातार मेहनत, लगातार कोशिश, लगातार कोशिश करोगे आपका जिंदगी में सक्सेस होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। स्मार्ट वैल्यू में जस्ट जिंदगी में क्या इतना कुछ मिलने वाला, मैं आप लोगों से लास्ट एक बात करके जाना चाहता हूँ। स्मार्ट वैल्यू में जस्ट आप लोग 3 to 5 years आप एक दिन आप जितना सारा हर लीडर को आप देख पा रहे हैं, हर लीडर इस जर्नी को कंप्लीट किया। 30% जर्नी में अगर है तो इस चीज को आपको कंप्लीट करना है, ऐसा नो इस चीज को, बस आपका जर्नी आपका आसान हो जाएगा। बहुत लोग क्या होता है रिस्क को नहीं लेना चाहते। मैं आपको बोलता हूँ छोटा सा स्टोरी, बहुत छोटा सा स्टोरी आपको समझ आएगा जिंदगी में क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्या था, एक गांव था, एक गांव में 2 किसान रहता था, एक गांव था, उस गांव में 2 किसान रहता था। तो क्या था, तो ये जो पहला किसान था वो दूसरे किसान से पूछा कि भाई इस बार गेहूं का खेती किया है? तो दूसरा किसान बोल रहा है नहीं भाई मैं गेहूं का खेती नहीं किया। तो पहला किसान दूसरे किसान से पूछा क्यों नहीं किया? तो बोला मुझे मालूम था इस बार बारिश नहीं होगा, मुझे मालूम था इस बार बारिश नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया, खेती नहीं किया। तो फिर पहला किसान ने दूसरे किसान से पूछा अच्छा बताओ इस बार क्या मक्का का खेती किया है, भुट्टा मक्का का खेती किया है? तो फिर दूसरा किसान बोला नहीं इस बार मैंने मक्का का खेती नहीं किया। बोला क्यों? बोला मुझे मालूम था इस बार मैं मक्का का खेती करूंगा तो कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा। सर ये स्टोरी क्या समझाता है? अच्छा ये किसान जिंदगी में कभी भी अपने खेत में फसल उपजा पाएगा? ऐसा फसल उपजा पाएगा? स्टोरी समझ में आया? एक किसान कभी भी अपने जमीन में फसल उपजा नहीं पाएगा। क्यों नहीं? क्या सर उसके पास टैलेंट नहीं है, उसको खेती करने आता नहीं है? आता है। ऐसा नो उसको गेहूं भी लगाना आता है, उसको मक्के का खेती भी करना आता है, बट वो खेती क्यों नहीं कर रहा है? कारण बता पाएंगे क्यों नहीं कर रहा है? और क्यों जिंदगी में रिस्क नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है? रिस्क नहीं। वो बोल रहा है गेहूं का खेती करेगा, वो बोल रहा है बारिश भी नहीं होगा। अरे भाई पहले खेती तो कर। ऐसा नो वो बोला मक्के का खेती किया, वो बोल रहा है नहीं।
रिजल्ट क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है? क्योंकि जिंदगी में रिस्क नहीं ले पा रहा है। क्या नहीं ले पा रहा है जिंदगी में? रिस्क नहीं ले पा रहा है। बोलता है हम लोग भी सर सेम। बोलता आज हम लोग के पास उस किसान की तरह हम लोगों के पास भी एक प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट वैल्यू। हम लोगों के पास क्वालिटी नहीं है, कोई जरूरत नहीं सर। ये ट्रेनिंग यहाँ का सीनियर लीडर मेरे अंदर वो क्वालिटी जनरेट कर देगा, जिससे सर हम बिजनेसमैन बन सकते हैं। सिर्फ क्या करना होगा सर, जिंदगी में जो वक्त है उस वक्त को देना पड़ेगा। 3 to 5 years, yes or no? जिंदगी में रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है? स्मार्ट वैल्यू अगर छोड़ देंगे जिंदगी में क्या हो? क्या है जिंदगी में? मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ कि आज अगर हमारा जिंदगी में अगर स्मार्ट वैल्यू ना होता तो क्या होता? करोड़पति बन जाता? ऐसा कुछ होता है? yes or no? नो सर, करोड़पति नहीं बनता। जो थे वही रहते। क्या मेरा जिंदगी मैं जानता हूँ क्या होता? मेरा पापा का सैलून का बिजनेस है, जाके चूल दाढ़ी काटते, फैक्ट में बता रहा हूँ। इसके अलावा जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता सर। किंतु आज जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू मिला और मिलने के बाद जिंदगी में अपने जिंदगी में चेंज को एक्सेप्ट किया। आज बोल के जिंदगी में क्या आया? आज जिंदगी में सर परिवर्तन आया। यस और नो? आज क्या हुआ सर? आज जिंदगी में ये सोच के आज जिंदगी में सर परिवर्तन आया। तो आज आप देखो जिंदगी में आप इस परिवर्तन को आप इस जिंदगी में आप ला पा रहे हो। यस और नो? आज के स्मार्ट वैल्यू से आप कोई खाली हाथ नहीं जाएंगे। स्मार्ट वैल्यू एक मिरेकल्स प्लेटफॉर्म है। हमें मेकिंग सेंस ना? आज हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो भी मैं जस्ट टाइम में कुछ पॉइंट में डिस्कस करके जाता हूँ। तो इतना देरी में मैंने आप लोगों से एक ही बात किया कि आज स्मार्ट वैल्यू में अगर हम लोगों को आए हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जिंदगी में क्या क्या चीज को हम लोगों को जिंदगी में सबसे पहले चेंज करना होगा। यस और नो? क्लियर? अगर मैं बात करूं अगर मैं स्मार्ट वैल्यू का, तो आज हम लोगों को स्मार्ट वैल्यू है। आज हम लोग स्मार्ट वैल्यू सच में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में आज हम लोग को स्मार्ट वैल्यू है। यस और नो? फैक्ट। आज हम लोगों को प्राउड करना चाहिए। आज वहां पे हर कोई कहता है कि सर स्मार्ट वैल्यू क्यों बेस्ट है? उसका बहुत रीजन है कि आज स्मार्ट वैल्यू बेस्ट है। यस और नो? मैं आपको कुछ रीजन बताता हूं कि कौन सा कंपनी आज बेस्ट होता है। आज बहुत सारा होता है ना, आज इंडिया में बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है कि नहीं? यस और नो? मैं लास्ट कुछ भी नहीं, आप लोगों मेरे पास जितना सारा वक्त है उस वक्त में मैं आपको क्लियर करके जाना चाहता हूं कि स्मार्ट वैल्यू हम लोगों को मिला है। सच में कितना हम लोग लकी हैं, कितना हम लोग आज बेस्ट कंपनी में काम करने लिया है। पहले आपको जानना पड़ेगा कंपनी के बारे में, तब जाके अंदर से प्राउड हो कि कौन कंपनी बेस्ट होता है। जानना चाहते हैं हम लोग? यस है तो यस और नो? क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है कि उम्मीद में बैठे हैं सर बिजनेस हो जाएगा। नहीं, उम्मीद से बिजनेस नहीं होता, करने से बिजनेस होता है। यस और नो? क्लियर? तो मैं थोड़ा एक बात बोलता हूं तो आपको समझ में आएगा उम्मीद क्या है। क्या था? एक गधा और एक कुत्ता आपस में बात कर रहा था। गधा कुत्ता से कहता है कि भाई मेरा मालिक ने मुझे बहुत पीटता है। तो कुत्ता गधा से कहता है भाग क्यों नहीं जाता? तो गधा कुत्ता को कहता है कैसे भाग जाऊं? जब मालिक की बेटी पढ़ता नहीं है तो मालिक कहता है तेरा शादी गधे से करवा दूं। इसी उम्मीद में बैठा हूं। ये समझ लो क्या बोल रहा है भाई? उसी उम्मीद में बैठा हूं। कुत्ता बोला गधे को भाई भाग क्यों नहीं जाता? तो गधा कहता है कैसे भागू? मालिक का बेटी नहीं पढ़ता है तो मालिक अपना बेटी को कहता है तेरा शादी गधे से करवा दूंगा। बस इसी उम्मीद में बैठा हूं। मैं सब लोग समझ में क्लियर? तो उम्मीद नहीं, आपको पहले समझना होगा क्या है। आगे समझ में क्लियर? कुछ लोग क्या होता है उम्मीद, सर हो जाएगा, क्या होगा सर हो जाएगा, भाई कष्ट करो दादा हो जाए। अरे की হবে अरे दादा আছে তো করে দাও একটা অ্যাটিটিউড এরকম দেখায় না আমি তো মানে কি কনফিডেন্স বুঝতে পারছি, মানে লাল বাবার ভেতরে ঢুকে গেছে পুরো ভবিষ্যৎবাণী করে নিয়ে যায় হয়ে যাবে না। আরে তো ইম্পেরিয়াল কি হয়ে যাবে ওইসব অন্য আর দাদা মার্সিডিজ আসছে একটা কথা হেভি ডায়লগ। বিশ্বজিৎ কিনেছে 27 বছরে, আমি কিনবো 25 বছর। এসে অন্য 25 দিন পরে গায়া ভাই কোথায় দাদা? মা না বারণ করছে। মাটা বলছে যেতে না, মা বলছে না পড়াশোনা করতে। আর মার্সিডিজটা ও দাদা কোনো আনসার নেই, যেতে পারছি এসে অন্য। তারপরে দেখছি কেন স্কুলে যাচ্ছি দাদা, মা বলছে বাংলা সাইকেলটা দিদি দিচ্ছে তো এখানে নিয়ে যেতে হবে। যেতে পারছি ক্লিয়ার ফ্যাক্ট। তুমি
कुछ टॉपिक डिस्कशन करूंगा, टाइम बहुत कम है। ओके, तो जितना भी टाइम है उस टाइम में जस्ट आप लोगों के सामने मैं कुछ टॉपिक डिस्कशन कर देता हूँ। मौका मिला है, यस और नो, क्लियर? तो मैं आपको एक चीज और क्लियर करके जानना चाहता हूँ कि स्मार्ट वैल्यू क्यों बेस्ट है। आज बाहर मार्केट में अगर कोई लोग अगर आपको निगेटिव देने की आए ना, बहुत सारा लोग होता है ना निगेटिव देने, हमारा कंपनी ये है, हमारा कंपनी वो है, इतना ये है, उतना ये है, ऐसा और नो। आज मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, कभी मौका मिले तो फिर मैं जरूर आपको डिस्कशन करूंगा, किंतु मैं कुछ पॉइंट बता के जाता हूं जिससे आप अपने मार्केट में फाइट कर पाए। मैं हमेशा भगवान को बहुत ग्रेटफुल हूं भगवान के ऊपर कि भगवान मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म दिया। ओके, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी में आज हम लोग जैसा लोग जिंदगी में कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग जैसा इंसान जिंदगी में कभी भी टाइम कंपाउंडिंग जिंदगी में नहीं करते। आज यहाँ पे कितने कोई बता पाएगा सर कि स्मार्ट वैल्यू आने से पहले मैं टाइम कंपाउंडिंग के बारे में जानता हूँ? हाथ टाइम थोड़ा बहुत कम लोग, ऐसा और नो। हाँ, मैं खुद नहीं जानता था क्या होता है टाइम कंपाउंडिंग, क्या होता है पैसिव इनकम। जब यहाँ पे प्लान शो हो रहा है, विकास सर करवा रहे हैं प्लान शो क्रिस्टी हॉल में, तो मैं समझ रहा हूँ टाइम कंपाउंडिंग, टाइम ट्रेडिंग, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम सब माथा के ऊपर से जा रहा है। सीधा स्कूल में पढ़े थे, 5,000 रुपया कमाए, जाएंगे 30 दिन 26 दिन 5,000 रुपया कमाएंगे। लॉजिक आ रहा है समझ में? क्लियर? वहां भी सबसे बात ऊपर से जा रहा है। तो पहले आपको समझना होगा, इसलिए मैं कहता हूं मैं भगवान को मैं हमेशा ग्रेटफुल हूं भगवान के ऊपर कि भगवान आज मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म दिया। सिर्फ ये नहीं बोलता, नेटवर्क मार्केटिंग में तो आज बहुत सारा इंडस्ट्री है, बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन मेरे को स्मार्ट वैल्यू जैसा कंपनी दिया है। सो लोग ये हम लोगों को हर किसी को प्राउड करना चाहिए। सिर्फ कंपनी नहीं, स्मार्ट वैल्यू कंपनी नहीं, ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 टीम हम लोग को विकास सर जैसा टीम मिला है। सो नो, ये सबसे बड़ा प्राउड है इंडिया में। अगर कोई टीम है तो ये टीम है। बट कुछ लोग क्या होता है, इतना अच्छा टीम, इतना अच्छा कंपनी आने के बाद भी क्या होता है, कुछ लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नो, पहले आपको समझना होगा कि स्मार्ट वैल्यू क्यों बेस्ट है। ऐसा नो, कैसे पता चलेगा सर कि हम जिस कंपनी में, ये कंपनी आज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ऐसा नो, बोलता है सबसे पहले मेरे पास जस्ट मैं पॉइंट डिस्कशन करूंगा। बोलता मैं कैसे समझूंगा कि सर आज स्मार्ट वैल्यू वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। जानना चाहते हैं सभी? फटाफट एनर्जी, यस और नो, ये होता है स्मार्ट वैल्यू का पावर। गुड, चलिए तो बोलते हैं सर आज क्या है सर, बोल रहे हैं स्मार्ट वैल्यू क्यों बेस्ट है। आज हर कोई बोलता है हमारा कंपनी बेस्ट है, हमारा कंपनी बेस्ट है, किंतु आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट वैल्यू क्यों बेस्ट है। यस और नो, बोलते हैं कैसे मैं विचार करूंगा सर कि स्मार्ट वैल्यू बेस्ट है। बोलता है सबसे पहले कोई भी कंपनी को मेरे को ये देखना होगा ये कंपनी क्यों बेस्ट है। बोलता है सबसे पहले देखना होगा कंपनी का प्रोफाइल। क्या देखना होगा? कंपनी का प्रोफाइल। ऐसा और नो, बोलता है सबसे पहले मेरे को एक चीज देखना होगा कंपनी का प्रोफाइल क्या है। कैसे मैं समझूंगा स्मार्ट, जस्ट में टाइम बहुत कम है। बोल रहा है कंपनी का प्रोफाइल क्या। बोलता है कंपनी का प्रोफाइल में सबसे पहले जो मेरे को देखना होगा, बोल रहा है कंपनी का पास्ट। क्या देखना होगा? कंपनी का पास्ट। दूसरा जो मेरे को देखना होगा, बोल रहा है कंपनी का प्रेजेंट। और तीसरा जो मेरे को देखना होगा, बोल रहा है कंपनी का फ्यूचर। क्या देखना होगा? कंपनी का फ्यूचर। बोल रहा है सर कैसे समझूंगा कि स्मार्ट वैल्यू आज बेस्ट, मैं कुछ नॉलेजेबल पार्ट डिस्कशन करूंगा। बोल रहा है फर्स्ट कंपनी का प्रोफाइल, कि आज हम जिस कंपनी में बिलोंग करते हैं उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। यस और नो, क्लियर? तो बोल रहा है सबसे पहले बोल रहा है कंपनी का पास्ट। आज आप विचार करो कि आज हम लोग जिस कंपनी में आज हम लोग ज्वाइन किए हैं, आज कंपनी का पास्ट क्या है। और कि कोई भी कंपनी कितना बेस्ट है डिसाइड होता है उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ऐसा लो कि पास्ट में कंपनी क्या लेके स्टार्ट किया था, क्या सोच लेके स्टार्ट किया था, कंपनी प्रेजेंट में क्या कर रहा है, एंड कंपनी का आने वाला 20 साल 25 साल का फ्यूचर क्या है। ऐसा लो क्या सोच लेके काम कर रहे हैं जिससे कंपनी मार्केट में स्टैब्लिश्ड हो। बोलते सबसे पहला अगर मैं कंपनी का, अगर मैं पास्ट के बारे में बात करूं तो बोल आज कंपनी जब हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, ऑलरेडी इसके ऊपर जगन्नाथ ने कुछ पॉइंट आप लोगों को क्लियर किया है कि कंपनी का पास्ट क्या है। ये सवालों आज देखिए जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, कंपनी का पास्ट एक बहुत स्ट्रांग था, कंपनी एक बहुत बड़ा एक पर्पस लेके स्टार्ट किया था। ये क्या था सर लोग? कंपनी का क्या
थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आज इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में लेके जाना है, क्यों? क्योंकि कुछ रीजन की वजह से आज इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो इस रीजन को अगर चेंज कर दिया जाए, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा, इंडिया बड़ा जगह पे जाएगा और साथ में साथ हम इस कंपनी भी बड़ा जगह पे जाएगा। ये और नो, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जब कोई कंपनी डेवलप करता है तो सिर्फ कंपनी डेवलप नहीं करता है, कंपनी के साथ साथ जो इंसान काम करता है वो इंसान भी डेवलप करता है कि नहीं करता? ये और नो, आई एम मेकिंग सेंस? गुड, थैंक यू। तो बोले सर फर्स्ट कंपनी का क्या है? पास्ट सर, अब मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। बोले सर पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर कंपनी एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव लेके स्टार्ट किया था, ये और नो। अगर मैं सेकंड बात करूं सर कंपनी का, बोल रहा है सर प्रेजेंट क्या है? आज अगर स्मार्ट वैल्यू में, आज अगर आप प्रेजेंट अगर आप देखो तो आज स्मार्ट वैल्यू का प्रेजेंट आज बहुत स्ट्रांग है। आज स्मार्ट वैल्यू में आप किसी भी इंसान को आप स्मार्ट वैल्यू का प्रेजेंट सक्सेसफुली दिखा सकते हो, ये और नो। अगर आप स्मार्ट वैल्यू में 2000 साल में ज्वाइन करते हो तो स्मार्ट वैल्यू का प्रेजेंट आप सक्सेसफुली दिखा पाते। आज अगर यहाँ से कोई अगर आपका दोस्त कहता है मैं स्मार्ट वैल्यू करना चाहता हूँ, तो लोग तो वहां पे ना बड़ा बड़ा बात होता है कि स्मार्ट वैल्यू में BMW होता है, मर्सिडीज होता है, करोड़ रुपए इनकम होता है। पता कौन किया वो सर? 2000 साल पहले, 2000 साल में या 2002 साल में सर हम लोग ये बातें उसको बता नहीं सकते थे। किंतु अगर आज मैं चाहूँ तो स्मार्ट वैल्यू में आज मैं उसको ये चीज मैं क्लियर कर सकता हूँ कि देख आज स्मार्ट वैल्यू में एक 27 साल का लड़का, आज एक 27 साल का पर्सन आज मर्सिडीज लेके घूमता है, सो लो। जो बाहर मार्केट में पिताजी का पैसा से घूमता है, एक बंदा वहां पे अपने पैसे से घूमता है। दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट। आप दिखा सकते हो सर। आज स्मार्ट वैल्यू में आज आप प्रेजेंट देख सकते हो, आज स्मार्ट वैल्यू कितना ग्रो कर रहा है। आज स्मार्ट वैल्यू साल में कितना एसपीएल दे रहा है। पहले कंपनी, आज हम लोगों का कंपनी पहले साल में 2 बार बोनस देता था, अभी हम लोग का कंपनी में साल में 4 बार बोनस दे रहा है। हम लोगों को ये सब बात मालूम है, सब लोग। बट ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि आप जिस कंपनी में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी का प्रेजेंट क्या है, यस और नो, एंड कंपनी का लास्ट का फ्यूचर। आज कंपनी, आज स्मार्ट वैल्यू का टर्नओवर जो है, जहां तक मैं सीनियर लीडर से सुना हूं कि स्मार्ट वैल्यू आने वाले नेक्स्ट 2 या 3 साल में स्मार्ट वैल्यू का फ्यूचर है कि स्मार्ट वैल्यू 500 करोड़ का टर्नओवर करेगा। कितना? 500 करोड़ का स्मार्ट वैल्यू टर्नओवर करेगा। स्मार्ट वैल्यू का टारगेट है सर। कंपनी फ्यूचर लेके कितना सीरियस है कि मेरा टर्नओवर बढ़ाना है। अगर एक कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है मतलब क्या होता है? कंपनी डेवलप करता है मतलब वहां पे जो इंसान काम करेगा, ऐसा और नो, कंपनी के साथ जो इंसान डेवलप करेगा वो इंसान भी डेवलप करेगा, ऐसा और नो। आज इस टाइम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री आया था, बॉलीवुड इंडस्ट्री जब ग्रोथ किया तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो एक्टर लोग था उसके साथ वो एक्टर लोग भी ग्रो किया कि नहीं किया, ऐसा और नो। तो सर सबसे पहले देखना होगा कंपनी का आज फ्यूचर। आज कंपनी आज डिफरेंट टाइप का फ्यूचर है कंपनी का सर। आज कंपनी ऑल टाइम मार्केट में जो भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है कंपनी उसके थ्रू सॉल्यूशन लेके आ रहा है कि नहीं? आज कंपनी में देखिए, आज कंपनी में डिजिटल राइस कोर्स लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ? आज अभी मार्केट में क्या चल रहा है? ब्लॉग्स, यूट्यूब मास्टर्स, मेरा बात आ रहा है आपको समझ में? ब्लॉग्स, यूट्यूब मास्टर्स, ट्रेडिंग मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आज किसका जमाना है सर? आज 2023 साल में आने वाला नेक्स्ट 4-5 साल सर इसके ऊपर बहुत बड़ा फ्यूचर है। आज हम लोग का कंपनी क्या देखा? आज कोई बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जो जगन्नाथ बता रहे थे पीएलएल, कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट हजारों लाखों रुपए चार्ज कर रहे उस पैसा के लिए। कंपनी ने क्या किया? देखा मार्केट में डिजिटल राइस कोर्स का जरूरत है, कंपनी ने क्या किया? डिजिटल राइस कोर्स लॉन्च कर दिया, यस और नो। नेक्स्ट आने वाला फ्यूचर किसका है? ये सब चीज आपको कंपनी में बिलीव कर जाता है, यस और नो। ये सब नॉलेज, क्योंकि बहुत कोई कहता है सर मैं जब इनवाइट करता हूं ना तो मेरे को डर लगता है। क्यों डर लगता है सर? हमारा कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। कहां से आता है? नॉलेज से आता है। तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आपके सामने तो कोई एमबीए भी आ जाए ना, आप उसको प्लान शो देते हैं, जैसे और नो। कल ऑफिस में मैं एक प्लान शो दे रहा था, वो लड़का अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था। क्या करता है? कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कुछ पढ़ाई लिखाई करता है। जब मैं उसको टाइम ट्रेडिंग, टाइम कंपाउंडिंग बताया तो पूरा मुंह चुप हो गया। वो बंदा सुबह फोन कर रहा है, सर ऑफिस में आज है, मैं आने वाला हूँ।
आज स्मार्ट वैल्यू में ऑटोमेशन कोर्स भी लॉन्च होने वाला है कि ऐसा नो मार्केट में जो भी प्रॉब्लम आएगा कंपनी ऑलरेडी इसका मार्केट में 10 साल बाद क्या आने वाला है कंपनी ऑलरेडी इसका सोच लेके रखा है ऐसा नो। तो सबसे पहले आपको विचार करना पड़ेगा कि हम जिस कंपनी में हैं उस कंपनी का बोल रहे प्रोफाइल क्या है, कंपनी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। आज स्मार्ट वैल्यू का पास्ट भी स्ट्रॉन्ग, प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग, यस और नो, क्लियर। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का भी क्या सर फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, स्मार्ट वैल्यू का फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आज अगर इस बिजनेस में अगर मैं अपना पांव टिका के रह गया इसका मतलब क्या सर हमारा फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि नहीं है, यस और नो। हाँ, अच्छे होगा सवाल। तो सर सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड आपको जो देखना पड़ेगा सर बोल रहा है कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस, बोल रहा है सर कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऐसा और नो, बोल रहा है कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस। बोला जरा स्मार्ट वैल्यू का सर प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, कंपनी का दूसरा चीज। पहला आपको देखना होगा प्रोडक्ट एंड सर्विस में टाइम আছে, ओके। बोल रहा है कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या है, बोल रहा है कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस पहले देखना होगा कि सर मैं कंपनी का अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, ऐसा और नो। हाँ, बोल रहा है कंपनी का अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो बोल रहा है सर कंपनी का प्रोडक्ट आज अगर देखा जाए तो स्मार्ट वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो बोल रहा है सर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। क्या है सर, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं शॉर्टकट में बात करूंगा, क्लियर। बोल रहा है कंपनी का सर प्रोडक्ट क्या है, वैल्यू फॉर मनी। आज आप स्मार्ट वैल्यू में आप देख लीजिए, आप जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो वैल्यू फॉर मनी। आज यहाँ पे आप डिजिटल राइस कोर्स कर रहे हो, बहुत कोई डिजिटल राइस कोर्स लेके ज्वाइन किया। डिजिटल राइस कोर्स आज आपका क्या है, वैल्यू फॉर मनी है। हाँ सर, डिजिटल राइस का पूरा एडवांस पार्ट नहीं है, बट डिजिटल राइस जितना आप पेमेंट किए हो, जो भी पैसा 6000 जो भी सब 8000 ये सब 6800 वो क्या है सर आपको वैल्यू फॉर मनी दिया गया है। क्योंकि डिजिटल राइस कोर्स में आपको 6800 में इतना समझा दिया जाता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई ब्लॉग्स या डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेडिंग मार्केटिंग के ऊपर अगर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा बेसिक कोर्स करके आप एडवांस कोर्स आप कर सकते हैं। स्मार्ट वैल्यू हम लोगों को ये बंदोबस्त कर दिया, ऐसा और नो। आज स्मार्ट वैल्यू का कुछ भी, आज आप नोनी का बात करो, कैल्शियम का बात करो, आज आप डिजिटल राइस का बात करो, स्मार्ट कॉमर्स का बात करो, आज स्मार्ट वैल्यू का हर प्रोडक्ट आज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ऐसा और नो। जैसे मार्कर मैंने 20 रुपए में खरीदा, ये मार्कर क्या मैंने दुकानदार को 20 रुपए दिया, मार्कर मेरे को 20 रुपए, दैट्स फॉर वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, ये सॉल्व नो, क्लियर, वैल्यू फॉर मनी है सर। तो सेम आज स्मार्ट वैल्यू में आज हम लोग जो भी प्रोडक्ट है स्मार्ट वैल्यू का बोल रहा है सर क्या वैल्यू फॉर मनी है, ऐसा और नो। मेरा बात आ रहा है आपको समझ में, क्लियर। बोलता है आज आप कोई भी आज आप देख लीजिए आज स्मार्ट वैल्यू का प्लस सर आज स्मार्ट वैल्यू क्या प्रोडक्ट लेकर काम कर रहा है, क्यों आज स्मार्ट वैल्यू जो काम कर रहा है स्मार्ट वैल्यू का अगर मैं प्रोडक्ट का बात करूं आज स्मार्ट वैल्यू का एजुकेशन, समझ में आया है किसी को, एजुकेशन। अच्छा क्या लगता है आने वाले टाइम में स्मार्ट वैल्यू जो प्रोडक्ट लेके काम कर रहा है, मैं नॉलेजेबल कुछ बात कर रहा हूं जिससे आपको इंडस्ट्री को समझ पाए। बोले स्मार्ट वैल्यू आज जो एजुकेशन लेके काम कर रहा है आने वाले टाइम में क्या लगता है एजुकेशन का वैल्यू कमेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। अच्छा स्मार्ट वैल्यू कौन सा एजुकेशन लेके काम कर रहा है, नॉर्मल एजुकेशन या फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, ऐसा और नो। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब क्या होता है सर, जो एजुकेशन करके आप मार्केट में रोजगार कर पाओ, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन, ऐसा और नो। आज हम लोग जिस स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन कर रहे हैं नॉट फाइनेंशियल एजुकेशन, जस्ट डिग्री, ये फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है सर। आज स्मार्ट वैल्यू वहां पे हर इंसान को जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आने वाले टाइम में स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट क्या हो, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है सर। सेकंड क्या, हेल्थ। मुझे क्या लग रहा है इस दुनिया में जब तक लोग रहेगा तब तक एजुकेशन रहेगा, तब तक हेल्थ रहेगा, यस और नो, क्लियर। हम बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में एक नारा था बचपन में, अभी याद आ गया। हाँ, बिहार का लोग जब पार्टी होता है ना, नेता होता है, जब वोट आता है तो यहाँ पे एक नारा था जो बिहार में रहते हो जानता होंगे, कहता था जब तक समोसा में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा, ऐसा कुछ नारा था, क्लियर, ओके। बट ऐसा हुआ नहीं। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करूंगा, किंतु इतना बात मैं जानता हूँ, ये बात कि तू यहाँ पे
हो सकता है लालू का रैली में जो बोला होगा कि जब तक समोसा में आलू रहेगा तब तक लालू रहेगा, वो तो गलत हो गया। क्लियर? किंतु स्मार्ट वैल्यू में बात किंतु 100% सच है, यस और नो? जब तक समोसा में आलू रहेगा तब तक क्या होगा? स्मार्ट वैल्यू है, ऐसा और नो? कोई क्वेश्चन ही नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं आता ऐसा। ओके, स्मार्ट वैल्यू आज जिस प्रोडक्ट लेके काम कर रहा है, आज इंसान रहेगा, मतलब इंसानों को क्या जरूरी है? एजुकेशन है कि नहीं? इंसानों को क्या जरूरी है? हेल्थ। आज इंसानों को क्या जरूरी है? इनकम जरूरी है। भाई बताओ, ऐसा कौन सा इंसान है जिसको जरूरी नहीं है? तो आज स्मार्ट वैल्यू क्या है? ऐसा प्रोडक्ट लेके काम कर रहा है, तो स्मार्ट वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट, स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट सर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट को आज क्या है, आज स्मार्ट वैल्यू जो प्रोडक्ट दे रहा है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है सर, ऐसा और नो? सेकंड क्या है? टाइम ग्रुप में सेकंड क्या बोल रहा है? सर्विस। अगर मैं सर्विस का बात करूं तो आज स्मार्ट वैल्यू ऑफ इंडिया का कहीं भी कोने में आप जाके काम, कंपनी आज बोल रहे 15 स्टेट प्लस का कंपनी काम कर रहे हैं। आज आप वेस्ट बंगाल में अगर आपका कोई टीम असम में निकलता है, आप असम में जाके बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, बिकॉज ऑफ क्या बोल रहा है? सर्विस। आज आपका घर वर्तमान में, आज आपका घर बोंगा में, आप कहीं पे भी जाके आप कंप्यूटर सीख सकते हैं कि नहीं, यस और नो? हाँ, क्या है कंपनी का सर? सर्विस। बोल द प्रोडक्ट एंड सर्विस कंपनी का बेस्ट है सर। एंड बोल रहा 3 नंबर पॉइंट बहुत कम है। हाँ, बोला 3 नंबर पॉइंट क्या है सर? बोला पहला मैंने बोला कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा मैंने बोला कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस, बोला तीसरा क्या है सर? तीसरा पॉइंट है जो बोल रहा है कंपनी का एजुकेशन। क्या? एजुकेशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। बोल रहा एक इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल होता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन के दम। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा आज स्मार्ट वैल्यू से हम लोग क्यों सक्सेसफुल बनेंगे सर? आप बता रहे हो सर, बात को समझिएगा कि आप बता रहे हो सर एजुकेशन के दम पे इंसान सक्सेसफुल होता है, क्योंकि सर आज मार्केट में तो बहुत सारा एजुकेशन लेगा इंसान, तो आज क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा? आज इंडिया में इतना लोग आज बेकार क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि इसी कारण बेकार है। नोट मारना, किसी एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज इंडिया में जो एजुकेशन लोग स्कूल कॉलेज में ले रहा है या मैंने लिया, वो एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, किंतु आज स्मार्ट वैल्यू में जो ट्रेनिंग के थ्रू जो एजुकेशन लिया जा रहा है, जो लीडर